ध्यान दे दो कथा में। चित ईश्वर हम सब के भीतर है। किस रूप में? यदि कभी भगवान से मिलना हो तो बताइए भगवान का रूप कैसा है? कभी आप कहते हैं ना, आपका कोई रिश्तेदार जिसको आपने बहुत दिनों से बात तो की है पर उसकी तस्वीर नहीं देखी, अब वो आपसे मिलने भोपाल आया, अब आप पूछेंगे कि भाई आप दिखते कैसे हैं, आपने कपड़े किस कलर के पहने, हम पहचानेंगे कैसे? है ना? उसका कोई रूप तो होना चाहिए, उसका कोई रंग तो होना चाहिए। तो बताइए भगवान का रूप क्या है, रंग क्या है, कैसे दिखते हैं भगवान? कैसे दिखते हैं भगवान? आपने कभी देखा? मैया जी, भगवान कैसे दिखते हैं, कभी देखा आपने? बहुत लोगों ने देखा है, बहुत लोगों ने नहीं देखा, कोई बात नहीं। जिनने देखा है वो समझ रहे होंगे, जिनने नहीं देखा मैं उनको बतला दूं। भगवान का ना कोई रूप है, ना कोई रंग है, ना कोई नाम है। बताइए भगवान का नाम क्या है? जो आप कह दे वही नाम है। गाय चराने गए भगवान तो नाम पड़ गया गोपाल, गौ का पालन करते थे तो नाम पड़ गया गोपाल। जो जो लीला उन्होंने की है वो नाम उनके पढ़ते गए, है ना? गिरधर, गिरिराज को धारण किया तो गिरिवरधारी हो गए, गिरधर हो गए। चक्र को धारण किया तो चक्रधर हो गए, चक्रधारी हो गए। भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, और रूप है भी नहीं भी, वो निर्गुण निराकार भी है, सगुण साकार भी है। वही निर्गुण निराकार कभी राम बन के आए, कभी कृष्ण बन कर आए, और वही परमात्मा हम सबके भीतर आत्मा बनकर विद्यमान हो गए। अच्छा, हमारी जो एक्टिविटी है, कार्य प्रणाली, ये बताइए, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खा रहे हैं, किसकी मर्जी से? यदि हमारी आत्मा निकल जाए अभी तो आप क्या कर पाएंगे, ये बताइए? कुछ कर पाने की सामर्थ्यता है? हमारे भीतर ईश्वर है, इसलिए हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खा रहे हैं। ईश्वर ना होता कुछ नहीं कर पाते, आत्मा ना होती। अच्छा, ये लाइट जल रही है, ये बल्ब जल रहा है, तो ये बताइए बल्ब अपनी मर्जी से जल रहा है? अब बल्ब कहे कि देखो मैंने अंधकार मिटा दिया, मैं कितना श्रेष्ठ हूं, तो बिजली कहे तो मैं चली, तुम जलते रहो। बिजली चली गई, अब बल्ब से कहो अब जल। बड़ा अहंकार कर रहा था, हम जल रहे हैं, हम सब अंधकार को मिटा रहे हैं। बल्ब अंधकार को मिटाता है, सही है, परंतु उसके पीछे कौन है? बिजली है। बिजली ना हो तो क्या करेगा? पंखा बोले मैं तुम्हारी गर्मी शांत करता हूं, तुम्हें हवा देता हूं, तो बिजली कहे तू देता रहा, मैं चली, कैसे देगा? बस जैसे पंखा कार्य करता है तो उसके पीछे बिजली कारण है, जैसे बल्ब जलता है तो बिजली है तो जलेगा, ऐसे हम चल रहे हैं, देख रहे हैं, खा रहे हैं, परमात्मा है इसलिए चल रहे हैं, इसलिए देख रहे हैं, इसलिए खा रहे हैं। वही परमात्मा हम सबके भीतर शक्ति के रूप में विद्यमान है। उसी शक्ति का, उसी लाइट का, उसी पावर का नाम है, बिजली का नाम है
आत्मा को क्या कहा है? लाइट, पावर। यदि वो पावर हमारे भीतर से चला गया तो आप क्या करेंगे? कुछ कर पाएंगे? तो हम सबके भीतर वही आत्मा है, वही परमात्मा है, जिसके कारण हमारे अंदर देखने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, सूंघने की शक्ति है। हाँ, तो हमारे हर सुख के जिम्मेदार कौन है? ईश्वर। इसलिए सब में उन्हें देखना प्रारंभ कर दीजिए। वो सत्य है, वो सत्य है। हम सत्य नहीं है, हम आज हैं कल नहीं रहेंगे, पर परमात्मा तब भी था आज भी है ना। उनमें परिवर्तन नहीं होता, वो परिवर्तनशील नहीं है, परिवर्तनशील हम हैं। सत्य ईश्वर है, हम नश्वर हैं। चित्त ईश्वर सबके भीतर आत्मा के रूप में विराजमान। चित्त और आनंद। भगवान का नाम क्या है? आनंद। मैया, ओ पंचायती मैया, ये देखो चल रही पंचायत, होगी पंचायत। उन्हें पता ही नहीं कि हम बैठे कहाँ हैं, मुंह भी उस तरफ, पीठ भगवान की तरफ। कहो मैया, होगी पंचायत, आपसे बोल रहे हैं। हाँ, इस तरफ मुंह कर लो, इस तरफ भगवान यहाँ है। आनंद। आप लोगों को कितना आनंद आता पंचायत करने में? क्यों? बस बैठ गए और बस चालू हो गया। आनंद। आनंद किसे कहते हैं? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। भगवान का ही नाम आनंद है, उन्हें आनंद घन कहते हैं। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया। भगवान का नाम आनंद है। अच्छा, आप में से किस किस को आनंद है? आनंद है जीवन में, आनंद है, आनंद ही आनंद है। लोग परेशान हैं। आप लोग कह रहे हैं हमें आनंद ही आनंद, परेशान है लोग। अच्छा, परेशानी कब तक की? आनंद क्यों नहीं मिलता? सारी दुनिया सुख चाहती है, पर सुख मिलता ही नहीं। क्या? कोई नहीं चाहता कि हमें बुखार आए तो सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लेंगे। सब चाहते हैं कि बुखार उतर जाएगी तो कथा सुनेंगे, पर बुखार है कि उतरती नहीं। समस्याएं हैं कि जाती नहीं। सुख है, आता ही नहीं, पता नहीं कहां छिप के बैठा है। सारी दुनिया जब से आपने होश संभाला तब से आज तक आपने सुख की ही कामना की है, पर वो सुख पता नहीं उसका मुंह कैसा है, देखने को नहीं मिला। एक मैया बोली, गुरुजी हम कब सुखी होंगे? बुढ़ापे में बाल बाल सब पक चुके थे। हमने कहा भगवान के घर जाके सुखी होना, यहां तो है ही नहीं, सुख है ही नहीं। किसी को मिला हो तो बताओ। जो झोपड़ी में रह रहे हैं उन्हें भी सुख नहीं है, और जो महलों में रह रहे हैं उन्हें भी सुख नहीं है, वो भी परेशान। तो सुखी कौन है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। जो भगवान की शरण में आ गया बस सुखी हो गया। जो भगवान से दूर है वो दुखी है, और जो भगवान के करीब है वो
सुखी है। सुख चीज क्या है? एक चेले ने गुरुजी से कहा, गुरुजी हमें भगवान से मिला दो। गुरुजी बोले कल आना, कल आपको भगवान से मिलाएंगे। कल आया, गुरुजी ने बढ़िया झोला तैयार रखा था। चेले से कहा झोला सिर पे रखो, चलो। झोला लेके चेला गया तो झोले में कम से कम 15 किलो वजन था, 10 से 15 किलो। चेला बोला गुरुजी झोले में क्या है, बड़ा वजन लग रहा है। गुरुजी ने कहा कुछ खास नहीं है, पत्थर समेट रखे हैं, थोड़ी लकड़ी है, थोड़े कंडे हैं। चेला बोला गुरुजी भगवान के लिए कहाँ चलना पड़ेगा? गुरुजी बोले वो पहाड़ की चोटी देख रहा है, पहाड़ की चोटी पार करने के बाद भगवान मिलेंगे। चेला बोला गुरुजी इतना वजन लेके पहाड़ चढ़ूंगा, मरने की हो गई है, कोई लड़का नहीं मिल रहा है, बड़ी टेंशन रहती है बेटी के विवाह की, बिटिया का विवाह विवाह विवाह। तो ये टेंशन लेने से हो जाएगा बिटिया का विवाह? बताओ मैया जी, बेटी सयानी हो गई है, जिम्मेदारी है आपकी कि आप बेटी का विवाह करें, पर टेंशन लेने से होगा क्या? कहते हैं जब होना होता है ना, होके रहता है, और नहीं होना रहता नहीं होता। याद रखिएगा, बस एक सिद्धांत गांठ बांध लीजिए। बताइए आपकी मर्जी से क्या हो? आप चाहते हैं कि हमारे पास बंगला हो, गाड़ी हो, तो क्या आपके चाहने से है? आप चाहते हैं कि हमारे पास ये हो तो क्या है? आप चाहेंगे कि फलाना मर जाए, मर जाए, अच्छा आदमी नहीं मर जाए, तो क्या आपके चाहने से मर जाएगा? हाँ? बताइए आपके चाहने से होता क्या है, बस ये बता दो। आप में से कोई नहीं चाहता कि हम बुढ़े हो जाएं, पर सब बुढ़े हो रहे हैं। आप में से कोई नहीं चाहता कि हमारी 32 दांत गिर जाएं, पर सबके गिर रहे हैं। कोई नहीं चाहता कि हमारी चमड़ी झूला झूलने लगे, लटकने लगे, पर बुढ़ापे में लटकने लगती है। आप में से कोई नहीं चाहता कि हमारे बाल सफेद हो जाएं, पर आपके चाहने से होता क्या? बस एक बात बता दो मैया जी, क्या होता है आपके चाहने से? हाँ बोलो मेरी माँ, कुछ होता है तो हाँ ऐसे से हिलाओ, कुछ नहीं होता तो ऐसे। तो फिर जब चाहने से कुछ होती नहीं, चाह रखते क्यों हो आप लोग? जब आपके चाहने से कुछ होना ही नहीं है तो चाह रखते, ये चाह ही आपको परेशान करती है। चाह चमारी चूहरी सोनीचन सोनीच, मैं तो पूर्ण ब्रह्म था, ये चाह ना होती बीच। यदि ये इच्छाएं ना होती, चाह ना होती, तो आप तो ईश्वर से कब के मिल गए होते। आपके और भगवान के बीच में ये चाह का पर्दा ही तो है। ये आपकी इच्छाएं आपको कई बार परेशान कर चुकी हैं, और आपकी इच्छाओं के कारण ही आपका कई बार जन्म हुआ, कई बार मृत्यु हो गई, कई बार जन्म हुआ, कई बार। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ऐ मूढ़मते, ऐ मूर्ख, भजन कब करेगा, भगवान की शरण कब ग्रहण करेगा? उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोबत है। जो सोबत है वो खोबत है, जो जागत है वो पाओ, सोइए मत जागिए। अच्छा आप सो रहे हैं कि जाग रहे हैं? आप अभी सो रहे हैं कि जाग रहे हैं? कौन कौन जाग रहा है? जो जाग रहे हैं हाथ उठाओ। शास्त्र कहते हैं कि आप अभी तक सो रहे हैं, कब जागेंगे?
बोले जब आपका मन विषय हट जाए, भोगों से हट जाए, काम क्रोध लोभ अहंकार से जब आपका मन हट जाए, तब समझना कि आप जाग गए। अभी तो आप मोह की रात्रि में मोह निशा सब सोब निहारा, देखा हूं स्वप्न अनेक प्रकारा। रामचरितमानस। मोह की रात्रि में आप सो रहे। अच्छा, आपने कभी सपना देखा कि नहीं? सपना जब हम देखते हैं तो उसके लिए सोना पड़ता। हमने सपना देखा कि हमारे पास महल है, हम महल के उस राजा हैं, ढेर सारी रानियां हैं और ढेर सारे काम करते हुए लोग दिखाई पड़ रहे हैं। एक ऑर्डर में सारे लोग खड़े हो जाते हैं और जय जयकार चल रही है और आप राजा हैं और दुंदुबियां बज रही हैं। आप ये सपना देख रहे हैं, पर जब आपकी आंख खुली तो उसी टूटी खाट पे सोए थे तो सपने में राजा बन गए, जागे तो एक कुम्हार था। वो कुम्हार एक दिन सपना देखा कि बहुत बड़ा राजा है। अब उसने काम धाम छोड़ दिया, बस खटिया पे पड़ा रहता। पत्नी बोली क्या कर रहे हो? बोले सो रहे हैं। क्यों? बोले सोते हैं तो सपना आता है और सपने में मैं राजा बनता हूं, मुझे अच्छा लगता है। उसने काम धाम छोड़ दिया, सोते ही रहता, उसको सपना ही आता रहता। आपका स्वप्न टूटता कब है? जब आपकी आंख खुलती है। जब हमारी आंख खुली तो हमें पता चला कि हमने रात्रि को जो देखा वो क्या था? हाँ, सपना। आंख खुली तो पता चला कि रात को जो देखा था वो सपना था। और याद रखना, जिस दिन आंखें सदा सदा के लिए बंद हो जाएंगी ना, उस दिन पता चलेगा कि संसार में ये जो आंख खोल के देखा था ये भी सपना था। ना वो अपना हुआ ना ये अपना हुआ। ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा परिवार है, ये भी तो एक प्रकार का सपना ही है। आंख बंद होते ही ये वाला सपना टूट जाएगा। अपना क्या है? अपना क्या है? बोले गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मीराबाई तो कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना शरणाय वयम नुमा। भगवान का नाम आनंद। इस संसार में आनंद में कौन है? जो भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है वो आनंद में। वाह वाह रे मौज फकीरा की। बहुत धन प्राप्त करने के बाद भी आपको आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, इसकी गारंटी नहीं है, है ना? बड़े बड़े पैसे वालों को गोलियां खानी पड़ती है नींद की, तो भी नींद नहीं आती। आप लोगों को बिना नींद की गोली खाए नींद आ रही है, आप अमीर लोग हैं, है ना? आप अपने आप को गरीब मत समझिए कि हम बड़े गरीब हैं। ना ना, सब अमीर हैं। एक सज्जन बोला, गुरुजी हम बड़े गरीब हैं। अच्छा, आप लोग गरीब हो कि अमीर हो? पहले अपना बताओ। अमीर हो आप कि गरीब हो? एक सज्जन हमसे बोले, गुरुजी हम बहुत गरीब हैं। हमने कहा अच्छा, तो आप एक काम करो कि अपनी दोनों आंखें बेच दो, 80 लाख रुपए मिलेंगे। कितना चाहिए आपको? एक बेच दो, 40 में काम हो जाएगा। 40 लाख, बढ़िया, ऐश करना।
अरे गुरुजी आंख बेच देंगे तो अंधे नहीं हो जाएंगे। हमने कहा कोई बात नहीं, अपने दोनों हाथ बेच दो, ये भी बिक जाएंगे 80-90 लाख के। अरे गुरुजी हाथ बेचेंगे कैसे करेंगे? हमने कहा कोई बात नहीं, अपने पांव बेच दो, घुटने। अरे महाराज जी बेचेंगे चलेंगे कैसे? हमने कहा चलो बाहर के पार्ट्स मत बेचो, अंदर के बेचो, किडनी बेच दो, 1 करोड़ मिलेगा आपको। अरे महाराज जी किडनी बेच देंगे तो मर नहीं जाएंगे? हमने कहा काम करो, शरीर के सारे पार्ट खोल खोल के बेच दो, सारे सिस्टम बेच दो, आपको कई करोड़ मिलेगा, कितना चाहिए मिल जाएगा। अरे महाराज जी हम शरीर बेच देंगे तो करोड़ों का क्या करेंगे? हमने कहा पागल, जिसके पास करोड़ों का शरीर है वो कहता है मैं गरीब हूं। कहां से गरीब है तू? किस एंगल से गरीब दिख रहा है? जिसके पास चलती फिरती करोड़ों की प्रॉपर्टी हो वो गरीब कैसे हो सकता है? शायद आपको पता नहीं कि आपकी आंखें कितनी कीमती हैं, शायद आपको पता नहीं कि आपका धड़कता हुआ दिल कितना कीमती है। हाँ, आज हम कलश यात्रा में थे ना, तो मैं रथ पर बैठा हुआ सबको नमस्कार कर रहा था। एक सज्जन को मैंने देखा कि उनका एक हाथ काम नहीं कर रहा था, तो उन्होंने, जब मैंने उनसे नमस्कार किया तो उन्होंने ऐसे नमस्कार किया, एक हाथ ऐसे था उनका, एक हाथ ऐसे। मैं समझ गया कि इनका एक हाथ काम नहीं कर रहा। जब तक ये हाथ चल रहे हैं जोड़ लीजिए हाथ, कर लीजिए हाथों से सेवा, कर लीजिए भगवान को प्रणाम। नहीं तो एक वक्त वो भी आएगा जब हाथ जोड़ना चाहेंगे पर हाथ जोड़ेंगे नहीं, है ना? ये बहुत कीमती है मेरी माँ। आपके हाथ जुड़ रहे हैं, हाथ उठ रहे हैं, जिनके हाथ काम करने बंद कर दिए, कभी उनसे जाके पूछना कि हाथ की कीमत क्या है, इसकी क्या वैल्यू है, वो बताएंगे अच्छे से। जो वैसाखी लेके चलते हैं ना, उनसे पूछना कि पांव की कीमत क्या होती है, वो बताएंगे कि पांव का मूल्य क्या होता है। आपके हैं ना, आपको पता नहीं है। जिनकी जबान नहीं है, जो बोल नहीं पाते, कभी उनसे पूछना कि ये जबान की कीमत क्या होती है, वो अच्छे से बताएंगे। जो अंधे हैं, कभी उनसे जाके पूछना कि आंखों की कीमत क्या होती है, वो अच्छे से बयां कर पाएंगे। जो सुन पा रहे हैं आप, जो सुन नहीं पा रहे हैं, कभी उनसे पूछना बहरों से कि भाई सुनने की कीमत क्या होती है। भाई आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, खा रहे हैं, आपसे अमीर मुझे लगता है दुनिया में कोई नहीं है। भगवान ने सबको अमीर बना के भेजा था, कागज के टुकड़ों के लिए तुम गरीब बने हो बस। अमीर सबको बनाया था मेरे भगवान ने, कागज के टुकड़ों के लिए गरीब हो गए आप लोग। अपनी अमीरी गवा दी आप लोगों ने। हाँ मैया जी बोलो राधे राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान क्या करते हैं? विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करते हैं। तापत्रय विनाशाय, सारे दुखों का नाश करने की शक्ति किन में है? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। 3 प्रकार के दुख सबको परेशान करते हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी
सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन के बिना परेशान है। सुखी कौन है? जो भगवान का हो गया, जो भगवान की शरण को ग्रहण कर लिया, वो सबसे सुखी है। हाँ, 3 प्रकार के दुख सबको परेशान करते हैं। एक करोड़पति आदमी क्या खाता है? दाल के पानी में रोटी भिगा भिगा के खाता है। हमने कहा साहब इतने बड़े आदमी हो, खूब चकाचक क्यों नहीं खाते? अरे महाराज जी चकाचक खाएंगे ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, मर जाएंगे। गरीबों को गरीबी नहीं खाने देती, अमीरों को डॉक्टर नहीं खाने देता है, सब बराबर। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे पास कितना भी आ जाए धन, पर तुम खा नहीं पाओगे। खाना उतना ही है जितना तुम्हारे भाग्य में है। दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। वो दाना खत्म हो गया जिस पर तुम्हारा नाम लिखा था, इसलिए डॉक्टर ने मना कर दिया। डॉक्टर ने मना कर दिया, ये बहाना है, तुम्हारे नाम के दाने ही खत्म हो गए, ये बात समझो। नाम के दाने समाप्त हो गए। इसलिए आप बढ़िया से खा रहे हैं, पचा रहे हैं, अमीर हैं, बस ये शरीर एक दिन समाप्त हो जाएगा।